सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है कल्याणी पब्लिशर्स की, और इसके राइटर हैं SP जैन, KL नारंग एंड SC मित्तल। तो आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक सीखना है आपने इस लेक्चर के द्वारा, तो आपने उस टॉपिक को पहले बुक में पढ़ लेना है, स्टडी कर लेना है अच्छी तरह से। फिर जो भी डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ये लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज शुरू का दिन है, आज पहला दिन है, पहला लेक्चर है। तो इसमें बहुत बड़ा जो लेक्चर है वो डिलीवर नहीं करूँगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम जो चैप्टर शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो इसका परफॉर्मा आपने कैसे तैयार करना, वो इस तरह से बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और साथ में आएंगे यूनिट्स, ठीक है। तो ये कॉलम होगा टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे एक और कॉलम होगा कॉस्ट पर यूनिट। और ये वाला जो कॉलम है कॉस्ट पर यूनिट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर में आपको ये कॉस्ट पर यूनिट जरूर पूछी जाती है। कोई भी चैप्टर करोगे कॉस्ट पर यूनिट आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपने तैयार करनी है, तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। पहली है डायरेक्ट मटीरियल्स, तो वो यहाँ पे लिख दोगे, साथ में क्या करोगे, कॉस्ट पर यूनिट पता कर लोगे। वो कैसे करोगे, जितने यूनिट हैं उनके साथ ही कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इसके बाद है डायरेक्ट लेबर, इसको भी उसी तरह से लिख दो और कॉस्ट पर यूनिट पता कर लो। फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको भी वैसे लिख देना है और कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेनी है। अब ये जो तीनों कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो इसका आपने यहाँ पे टोटल लगा देना है और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेनी है, ठीक है। और जब ये कॉस्ट पर यूनिट आप पता करोगे तो आपने क्या करना है, ये जो टोटल कॉस्ट आएगी यहाँ पे, उसको आपने क्या करना है, जितने यूनिट दिए हैं उनसे डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट है, जब अगर प्राइम कॉस्ट के बीच में आप फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो इसके लिए भी वैसे लिखना है, यहाँ पे आपने टोटल कॉस्ट ले देनी, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेनी है, और यहाँ भी ऐसे ही करना है फैक्ट्री कॉस्ट में भी, ठीक है। अब फैक्ट्री कॉस्ट जो है उसके बीच में अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ भी आपने टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेनी है, और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ भी आपने टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट पता करनी है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके बीच में आप करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इनमें भी आपने ऐसे करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेनी है, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है यहाँ भी आपने टोटल कर लेना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, और यहाँ पे आपने पता कर लेना कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता लग गया होगा। इसका भी न्यूमेरिकल आता है आपको, और न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा जैसे ये लिख दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ी सी परेशानी भी होगी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, इसको भी आपने डिटेल में लिखना है कि कौन कौन से ओवरहेड जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं, ये भी आपको देखने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, और आपने क्या करना है, ये खुद ढूंढ रहे हैं कि इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन सा है। ये आपने खुद ढूंढने, खुद ढूंढ के फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो आपको समझ आ गया होगा।